पिछले कई महीनों में अनेक मेले, त्योहारों के अवसर पर जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं, उन मेलों में महिलाओं की चेन तोड़ने और चेन कटने की अनेक घटनाओं की शिकायतें शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न थानों में के दौरान महिलाओं के चेन घोटने की सूचनाएं मिली हैं। इसी सूचनाओं के तहत पिछले कुछ दिनों में डबोक डबोक के साथ टीडी, सूरजपोल आदि क्षेत्रों में महिलाओं की चेन कटने और लूटने की कई घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर हमारी जो डीएसटी के द्वारा इस पर पिछले कई दिनों से कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के तहत अखिलेश और विक्रम एएसआई और अखिलेश हेड कांस्टेबल को, जो डीएसटी साउथ के हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिस सूचना के तहत एक कालबेलिया महिलाओं और पुरुषों की एक गैंग इस कार्रवाई में संलिप्त पाई गई। इसी सूचना के तहत थानाधिकारी प्रतापनगर, व्रताधिकारी उदयपुर पूर्व छगन पुरोहित और थानाधिकारी प्रतापनगर भरत योगी के नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की और गठित करके आज प्रातः 4 महिलाएं कालबेलिया और 2 पुरुष जो इनके साथी हैं, ये सभी सगे संबंधी हैं, जो थाना जिला उदयपुर में कल्याणपुर, टीडी, सलुम्बर, जावर माइंस इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं और इनके पास एक इको कार, जिसमें रहकर ये वारदातें कारित करते हैं। इनकी तरीका वारदात ये है कि ये महिलाएं त्योहार के दौरान जो महिलाएं घूमती हैं, उनके पास में बैठ करके और घुल मिल करके इस तरह का एक कटर अपने पास रखती हैं, जो कपड़े से कवर्ड होता है, ताकि किसी भी महिला को शक ना हो कि उसके हाथ में क्या है। ये चुपचाप उस कटर से उस महिला की चेन को काट लेते हैं और काटने के पश्चात तुरंत उनकी जो साथी महिला उनके साथ होती है, उसको वो चेन पकड़ा देते हैं। वो उस महिला के साथ ही रहती है। जो चेन लेके जाती है, वो तुरंत अपने जो साथी जो गाड़ी में होते हैं, उनको वो चेन पकड़ा देते हैं और फिर उसके पश्चात वो मौके से फरार हो जाते हैं। ये जो 4 महिलाएं हमने कालबेलियां पकड़ी हैं और जो 2 पुरुष पकड़े हैं, आज प्रातः हमने इनको प्रतापनगर में देवारी के पास जो घाटावाला माता जी का मंदिर है, वहां पर श्रद्धालुओं की चूंकि भीड़ रहती है, महिलाएं काफी संख्या में आती है, वहां पर आज इन्हें चेन इसी तरह की घटनाओं के कारित करने के उद्देश्य से वहां एकत्रित हुए थे। इन्हें हमने वैन के साथ में, इको वैन के साथ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर इनके खिलाफ, चूंकि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके विरुद्ध 401 आईपीसी के तहत थाना प्रतापनगर पर प्रकरण दर्ज किया गया। इनके कब्जे से 7 चेन हमने, जो विभिन्न वारदातों में इनके द्वारा तोड़ी गई है, वो इनके कब्जे से हमने जब्त की गई है। पूछताछ पर इन्होंने अभी चित्तौड़गढ़, इसके अलावा उदयपुर, अजमेर और गुजरात, इन क्षेत्रों में विभिन्न वारदातें करना स्वीकार किया है। उदयपुर की टीडी, सूरजपोल, अंबा माता और डबोक में वारदातों के अतिरिक्त अभी रिसेंटली पाली जिले में इन्होंने जो त्योहार हाँ नाडोल में मेले के दौरान 2 महिलाओं की चेन टूटी, जो पिछले 7-8 दिनों की घटना है, जहां पर इस संदर्भ में प्रकरण भी दर्ज है और वो चेनें भी हमने इनके कब्जे से बरामद की है। इनके साथ और भी कई अन्य महिलाएं हैं। इन महिलाओं में जो आशा कालबेलिया महिला जिसे हमने पकड़ा है, इसी महिला का एक पति है मोबीन, जो थाना गोवर्धन ब्लास का एचएस है और नकबजनियों के अंदर उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। अन्य महिलाओं में मीरा कालबेलिया, आशा कालबेलिया, सोवनी कालबेलिया और इनके साथियों में जीतू कालबेलिया और खेमराज कालबेलिया, ये सभी एक गैंग के रूप में और एक चोरों की टोली जिसको आप कह सकते हो,
उन टोली के रूप में इन हथियारों के साथ रह करके महिलाओं की चेन तोड़ते हैं। इनके विरुद्ध इनको अभी हमने प्रतापनगर में 401 आईपीसी में गिरफ्तार किया। अब साथ-साथ इन्हें बाकी जो चेन हमने पर और भी अन्य कई वारदातें खुलने की संभावना है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि जो लोग जिन लोगों के साथ चेन कटने की या लूटने की घटनाएँ पूर्व में मेलों के दौरान हुई हैं, यदि उनके द्वारा इस तरह की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई है, तो निश्चित रूप से जो भी अपना निकटस्थ पुलिस स्टेशन है, वहाँ इसकी सूचना दें, ताकि उस संदर्भ में भी इनके द्वारा कोई वारदात की गई है, तो हम उनसे पूछताछ कर सकें। देखिए, ये लगातार इनका एक जैसे पूछताछ पे जो ज़ाहिर होता है, वो ये है कि यह इनका पेशा है। इस तरह की लगभग 3 से 4 गैंग हैं, जो उदयपुर और उदयपुर के सीमावर्ती जिलों के अंदर सक्रिय है। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, पाली, राजसमंद। चूँकि यहाँ त्योहारों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ यहाँ पर महिलाएँ इन त्योहारों में ज़्यादा भाग लेती हैं। इस कारण से ये इन क्षेत्रों को ज़्यादा टारगेट करती हैं और ये लगातार वारदातें कर रही हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई समयबद्ध तो नहीं तय कर पाऊँगा, बट हाँ, कई वर्षों से इस अपराध में ये संलिप्त हैं। जिन लोगों को ये चेन बेचती हैं, उन लोगों को हमने कुछ लोगों को चिन्हित किया और उन लोगों से भी हम शीघ्र ही उनको पकड़ लिए और उनसे इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ हम करेंगे। और भी कई चेन और हम इस संदर्भ में बरामद होने की संभावना है। जैसे-जैसे इनसे पूछताछ होगी और भी जो वारदातें खुलेंगी, उसमें हम अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे।